युधिष्ठिर जी से भीम ने कहा, यहां दुख प्रकट करने का समय नहीं, द्रौपदी को छुड़ाने का समय है। और जैसे सांप कोई पड़ा उसकी पूंछ पे लात पड़ जाए तो फुंकार कर खड़ा हो जाता है, ऐसे गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई और सबसे पहला कार्य किया कि दिव्यास्त्र से उनके मार्ग को रोक दिया। जहां हो वहीं सब पिंजड़े की तरह रोक दिया, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जयद्रथ की सेना की जो घोड़ों की टाप थी वो चिन्हों से भागे उनके पीछे। आगे जब गए तो देखा धौम्याचार्य जी कुशा से जल छिड़कते जाते हैं। किसकी बुद्धि कहीं कोई अपवित्र कार्य न कर दे। भगवान नाम उच्चारण, मंत्र उच्चारण और बार बार पुकारते जा रहे थे, भीमसेन दौड़ो, रक्षा करो द्रौपदी की। सांत्वना देने वाले भीमसेन ने गर्जना की और कहा, आचार्य चरण निश्चिंत हो जाओ, अब कोई द्रौपदी का कुछ भी नहीं कर सकता, हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं। महान पराक्रमी पांडव बहुत क्रोधातुर हो गए और जब देखा आगे बढ़कर के द्रौपदी जी की वो अवस्था की जयद्रथ हंस रहा है, सारथी उसका रथ आकर आए और द्रौपदी को बलपूर्वक पकड़े हुए, मानो क्रोध में जल गए हो। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, महाराज युधिष्ठिर जयद्रथ से ललकार कर कहा कि तुझे इतना भी समझ में नहीं आया कि तू हमारा पूज्य रिश्तेदार है और ऐसा अमंगल कार्य किया। अब देख, ना तेरे सैनिक, ना ये राजा, ना ये राजकुमार और ना तू, अब किसी को भी हम नहीं बख्शेंगे। जैसे रत्नों से लदी हुई नाव समुद्र में बीच में जाकर विशाल मगरमच्छ की पीठ में टकराकर चूर चूर हो जाए, ऐसे देख भीम की भुजाओं से तेरी सेना कैसे हम लोग विनाश करते हैं। तो अपनी आंखों से देख गांडीव धनुषधारी अर्जुन कैसे तेरे को दंड देते हैं। और देख मेरे भाले का चमत्कार, युधिष्ठिर का बिल्कुल ठीक निशाना भाले का, और तलवार चलाने में कुशल थे दोनों नकुल सहदेव। जिनका अपमान करके मोहवश काल भी सुरक्षित नहीं रह सकता, उन भगवान श्री कृष्ण के मुझ जनों को तूने इस तरह से अपमानित किया। द्रौपदी को तूने स्पर्श किया, अपहरण किया, ऐसे चिल्लाते जा रहे हैं। सिंधुराज ठहर ठहर, अब तेरे जीवन की सीमा समाप्त हो चुकी है। जयद्रथ एक बार कांप गया देखकर पांचों पांडवों को, और उसने समस्त राजाओं से कहा, सावधान ने निश्चित भी मार डालेंगे मुझे। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव जयद्रथ के सैनिकों को जैसे किसान घास काटता है, पांडवों का हुंकार और उन सैनिकों का व्यक्त। पहले सैनिकों का मंडल घेरे हुए था, साहब के मस्तक काट काट करके अर्जुन बिछाने लगे। भीम की गदा से जितने हाथियों की सेना थी वो रौंदते चले जा रहे थे, सैनिक, हाथी सवार, घोड़े सवार, रथ सवार। जब देखा कि अब तो ये तो विनाशकालीन उपस्थिति, युधिष्ठिर के प्रहार से 100 रथ, 100 वीर एक साथ भाले में, ऐसा प्रहार। नकुल और सहदेव की तलवार ऐसे चल रही थी, काट काट कर मस्तकों को ऐसे बीज की भांति पृथ्वी पर गिरा रहे थे। भीमसेन की गदा की प्रहार से वहां कोई हाथी चलने लायक ही नहीं रह गया था। कोटिकाश से जो पहले आया था द्रौपदी के पास, भीमसेन उसके पास पहुंचे और कहा, तू ही तो गया था पहले सूचना देने, तो पहले तेरी मृत्यु होनी चाहिए ना। तत्काल उसको दौड़ करके अपनी भुजाओं में फांस लिया और तलवार से काट दिया उसे। अतिरथी वीर अर्जुन ने तो बाणों का जाल बना दिया, एक भी कदम किसी भी दिशा में कोई भी नहीं भाग सकता। दिव्यास्त्रों का गैल, बस जयद्रथ कांपने लगा और हाथ जोड़ा द्रौपदी से कि तुम जाओ पांडवों के पास, मुझे जीवन बख्शो। द्रौपदी ने, अब क्या हुआ, तुमसे कह रही थी कि सम्मानपूर्वक यहां बैठ भी जाओ,
हम तुम्हारा अतिथि सत्कार करते हैं, आप हमारे रिश्तेदार हो, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया। अरे नराधम, अब प्राण बचाने के लिए भाग, तू भाग जितना भाग सकता है। जयद्रथ कूद पड़ा रथ से। युधिष्ठिर जी ने देखा कि द्रौपदी को छोड़ के भगा, तो द्रौपदी जी को रथ से उतारा और धौम्याचार्य जी से कहा कि इनको कुटिया ले चलो, हम इसका। जयद्रथ भाग रहा है, भीमसेन ने अपनी गदा से प्रहार किया उसे, वायु वेग से गदा जयद्रथ के ऊपर। अर्जुन की मार से कोई भी सैनिक वहां नहीं बच रहा है। अर्जुन बोले, अत्याचार सहते हुए बहुत समय हो गया, ये जयद्रथ दुर्योधन ये सब हम पर अत्याचार ही करते जा रहे हैं, भला हम कहां तक सहें। और जोर से आवाज की कि जयद्रथ तुझे समय देते, भाग ले तू जहां तक भागना चाहता है। मूर्ख, तू त्रिभुवन में कहीं भी भाग के जा, मैं यहीं से दिव्यास्त्र से तेरा नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर जी से कहा आप जाओ, नकुल सहदेव से कहा आप जाओ, द्रौपदी जहां गई है उनके साथ वापस जाओ। नकुल सहदेव, युधिष्ठिर जी, महात्मा धौम्याचार्य जी, ये सब आश्रम पर पहुंचे, द्रौपदी को सांत्वना दी। युधिष्ठिर ने कहा, सिंधुराज जयद्रथ यद्यपि बहुत बड़ा पाप किया है, पर मुझे लगता है कि उसे मारा ना जाए, क्योंकि वो दुश्शला का पति है। गांधारी माता रोएगी, दुश्शला विधवा हो जाएगी, ये मुझे ठीक नहीं लगता। बड़े दयालु स्वभाव के हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रौपदी ने कहा, ये बहुत दया दिखाना हमें अच्छा भी नहीं लगता। आपके दया के ही पक्ष में होकर हमारी ये दुर्दशा हो रही है। नहीं, इतने समर्थ आपके भाई हैं, इस कोट से आपको दुख भोगना ना पड़ता, पर आपका स्वभाव है ये दया का। उड़िया बाबा ने भी कहा, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। पक्की बात, 100 की 100% पक्की बात है। एक दिन देवर्षि नारद जी ने एक गांव के लोगों के कहने से, बड़ा विषधर सर्प था, बहुत परेशान करता था, उसको मंत्र से रोका और कहा, भाई आज के बाद यदि तुमने किसी को काटा ना तो हम तुम्हारे फण के 100 टुकड़े मंत्र के द्वारा कर देंगे। भयभीत हो गया, जो आ गया। और वो जहां निकलता तो छोटे छोटे लड़के भी कंकड़ मारते। तो एक दिन वो बहुत पीड़ा से कराह रहा था। देवर्षि नारद निकले, बोले तुम्हारी ऐसी दशा किसने की? बोले आपने ही तो कहा था अगर काट। बोले हमने काटने के लिए मना किया था, फुसकारने के लिए नहीं। फुसकारो। बोले बस हाँ, तो अब इतनी आज्ञा मिल गई, जो ही फुसकार वाले कोई नजदीक तो देखो, काटो भले मती, पर फुसकार रखो, क्योंकि ये दुष्ट स्वभाव के लोग कंकड़ मारेंगे। फुसकार अगर बनी रहेगी ना बात, ये जो मूर्खता है ये विनय से नहीं सुधरती, आप पक्का समझ लो। 3 दिन उपवास करके हाथ जोड़े बैठे हैं भगवान श्री राम। विनय न मानत जलधि जड़, जड़ माने मूर्ख। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषो बारिधि अभिलाप धनुष बाण। अग्नि बाण से समुद्र को शोक करते हुए हाथ जोड़े उपवास कर, देर नहीं लगी। कनक थार भरी मणिगण नाना, आ गए ब्राह्मण रूप धर के कि मारेंगे नहीं प्रभु। अरे 3 दिन से उपवास करते हाथ जोड़े आ जाते तो तुम्हारा सम्मान नहीं होता। पर जहां जड़ता होती है वो जड़ता विनय नहीं मानती, इसका स्वभाव होता है, वो फुसकार ही मानती है। द्रौपदी जी ने कहा, ये तुम्हारी बहुत दया हमें अब अच्छी नहीं लग रही महाराज। इसी दया ने तुम्हारे भाइयों की दुर्दशा कर दी, मेरी दुर्दशा कर दी। धृतराष्ट्र पिताश्री, बड़े पिताश्री जो आज्ञा करेंगे मैं उनका पालन करूं। कह जुआ खेलो, सब हरवा दिया। आपका भी तो विचार है ना कि पिताश्री आप उत्तम आज्ञा का यदि तो हम अनुमोदन करेंगे, पालन करेंगे, लेकिन आप अधम आज्ञा करेंगे तो हम पालन नहीं करेंगे, बच जाता सब। पर महाराज युधिष्ठिर हैं, दया के समुद्र हैं, इनको अजात शत्रु कहा जाता है।
अब ऐसे हृदय को वही पहचान सकता है जो उस कोटि का हृदय वाला होगा। इसलिए भीष्म जी कहते थे कि बेटा